हेलो मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं घटाना, या इसका दूसरे नाम बोल सकते हैं व्यवकलन या घटाना, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात जाएगी इस वीडियो में हम आपको ऐसे घटाना बताएंगे। जी आपको लिखा है इतने बड़े बड़े घटाना और हासिल वाले बोल सकते हैं। आपको इसमें बहुत सी ऐसा घटाना आपको सीखना है, तो भैया वीडियो लास्ट तक देखें। और ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया वीडियो, तो आप लोग मत देखें। और जो हाँ, जिससे घटाना नहीं बनता वो जरूर वीडियो देखें। ठीक है, आपको इसमें बहुत क्लियरिटी से समझाने की कोशिश जरूर करें। हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे, आपके दिमाग में नस नस में बैठ जाएगा घटाना कैसे करते हैं। तो भैया हर वीडियो पूरा देखने आपका लास्ट तक बने रहें। तो इससे पहले जी तो बड़ा है, बहुत बड़ा घटाना, इससे पहले अपन छोटे छोटे हल करना सीखेंगे। तो इससे पहले बड़ा काम करने से पहले आपको शुरुआत से मतलब हल्के हल्के सीखने जरूरी हैं। तो आपको हल्के बनना चाहिए, तभी आप बड़े पे पहुंच पाए। डायरेक्ट कोई बड़े तक नहीं पहुंच पाता, पहले शुरुआत से ही चलता। तो पहले हम शुरुआत से चलेंगे, फिर आप डायरेक्ट बड़े पे आएंगे। फिर तो अपन पहले शुरुआत मजबूत कर लें। पहले अपन को क्या करना है, बीम मजबूत कर ले, मतलब अपन जहाँ पर खड़े होना नीचे मजबूत कर ले। नहीं तो अपन खड़े होंगे नीचे पता चला धंस गया, मतलब ये करेंगे तो गलत हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे घटाना करना आपको बताएंगे किस तरीके से करते। तो हम आपको चलो ले चलते हैं छोटे घटानों तरफ। तो भैया वीडियो बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, जिससे घटाना नहीं बनता है वो आज सीख कर ही जाएगा। हमारा जो वादा रहा आप लोगों से, आपको हम सिखा कर ही अभी कहीं। तो देखो चलो चलते हैं आगे। देखो हम आपको जो छोटे छोटे घटाना करना सिखाएंगे बस। तो यहाँ पर आपको जो छोटे घटाना सिखाएंगे, फिर आपको बड़ा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है जी, आपको संख्या पति कितनी लिखी, 848 जी। नीचे एक से इक्कीस घटाने हैं। तो देखो अपन संख्या ना पढ़ते कैसे हैं, आपको पता होगा संख्या को पढ़ते कैसे हैं। संख्या ना पढ़ते पहले इसमें क्या होती है, इकाई आती है, इकाई आती है। फिर इसमें आती है दहाई, दहाई। फिर इसमें आता है सैकड़ा। अपन लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा कहलाता 100, सैकड़ा को बोलते हैं 100। यहाँ पर इकाई के मतलब इकाई क्या है इसका 8, तो 100 के यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, डबल सौ ये हो जाएगा 800। दहाई कहलाता 10 या 40 कहलाएगा, मतलब 8 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 848। ठीक है, तो नीचे इसी प्रकार से जे इकाई कहलाएगा, जे दहाई कहलाएगा, जे क्या कहलाएगा सैकड़ा। तो जी कहलाएगा 121 जी। 800 है इनमें, 800 फिर 21 है, 848 सॉरी। तो यहाँ पर आपको घटाना कैसे है जी भैया, इकाई और नीचे भी इकाई, इकाई में से इकाई घटाएंगे, इकाई दहाई में से दहाई घटाएंगे, सैकड़ा में से सैकड़ा। ठीक है, तो भैया जे नहीं करने के तुम इकाई को दहाई में से घटा दो, नहीं ऐसा नहीं करने, दूसरों के घर नहीं जाने, अपनी अपनी। यहाँ पर नीचे इकाई है, जब भी तुम्हारी इकाई है, जो तुम्हारी दहाई के नीचे दहाई रहे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना। ठीक है, सो आपको क्या करने घटाने हैं। अब आप सोच सकते, आप दिमाग में सोच सकते हैं कि जी आपके पास कितने, आपके पास सोच सकते हैं कि 8 रुपये हैं। ठीक है, जितने नीचे लिखेंगे वे खाएंगे अपन। 8 रुपये है आपके पास, एक नीचे तो मतलब एक खा लेंगे, तो 8 रुपये में से आपने एक खा लिए। या बोल सकते हैं कि आपके पास कितने 8 आम हैं, 8 आम हैं, तो एक आम खा लिया, उसमें से कितने बचे आपके पास 7, तो नीचे लिख देंगे 7। अब आपके पास अंकन में से घटाया अभी अपन, इकाई अंक में से घटा भी, बाकी और कुछ में से नहीं घटाएंगे। तो फिर दहाई अंक आपका 4 है और इसका 2 है। तो अब आपके पास कितने आम है 4, 4 में से 2 आम खा लिए आपने, से कितना बचा 2। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और सैकड़ा 8 में से 8 आम में से एक आम खाया, तो कितना बचा 7। अभी ये गैर हासिल के हैं, अभी कहीं हासिल नहीं लिया अपन ने, मतलब दूसरों से कड़ुआ नहीं लिया, मतलब कर्ज नहीं लिया, कोई से उधार नहीं ली। ठीक है, अभी अपने पास है था तो घटाएंगे, घटा ले। जब आपको कर्जा लेंगे तो हम आपको बेबी बताएंगे, यहाँ पर आएंगे आगे चल के सब बताएंगे। तो आपके ऊपर पास कितना 7 आम है, नीचे 2 खाएंगे, क्या बचेगा 5। फिर इसी प्रकार ऊपर 4 है, फिर खाएंगे 3 बचेगा। इसी प्रकार ऊपर 8 है, फिर नीचे खाएंगे कितने 3, तो क्या बचेगा 5। और ऊपर 9 है तो 1 खा लेंगे, क्या बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर आपका हासिल वाले भी आएंगे। देखो थोड़े जे वाला आपका हासिल लगेगा, देखो इसमें ऊपर 2 आम है, ऊपर 2 आम है, नीचे क्या है 1 खाएंगे, तो क्या बचेगा 2 में से 1 खाए तो 1 बचा। अब यहाँ पर बात है
9 3 आम है, ये तो कितने आपके पास 3 आम है ना, आपके 3 आम है 9 खाने, तो यहाँ कहाँ से खा ले, जब अपने पास 3 ही है आम टोटल, मतलब 3 आम है 9 खाने, तो भाई ये इतने नहीं पूछ रहा है, अपने पास इतने 9 आम खाने हैं अपना और 3 है, तो कहाँ से, अजय अपन बगल पे बैठी जो जी इनसे ले भी अपन एक आम, एक यहाँ पर इस उधार ले ले भी, तो जी कितना बन जाएगा, 1 पे 3 13 बन जाएगा, तो यहाँ से एक दे दिया तो जी कितना बचा, 4 3 बचेगा, 4 था पहले से 3 बचा, तो अब जी कितने हो गए आपके पास आम, 13 हो जाए। हासिल लगाना इसी को कहते हैं कि एक हासिल इससे ले से 13 हो जाएंगे, यहाँ से कम जाएगी तो 3 बचा, जी हासिल कहलाती है। आप तो नीचे से ले सकते हो, हम ऊपर से लेते हैं, ठीक है, आपके घटाने का अलग तरीका होता है, हमारे घटाने का अलग तरीका है, ठीक है, तो आपका हमारा समझाने का अलग तरीका, आपके समझाने का तरीका अलग होगा, ठीक है, सबका तरीका अलग अलग होता है भैया। तो देखो हमने एक हासिल दिए थे तो एक थे कमे दई, और यहाँ पर 13 हो चुके हैं, 13 में से 9 खा लिए, मतलब 13 आम में से आपने 13 आम में से 9 आम खा लिए, तो बचे आपके पास 4, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पास कितने आम बचे, यहाँ पर 3 जे देखेंगे, मतलब जे नहीं देखें, अब यहाँ पर आपके बचे कितने थे 3, यहाँ पर एक दे दिए तो 3 बचे थे, 3 में से एक आम खा लिया, नीचे से क्या बचेगा 2, अब आपने 0 आम है, अपने आपके पास कुछ नहीं है और आपको खाने हैं 2 आम, सो आप बगल वाले से फिर डाल लोगे, ठीक है, तो क्या बगल वाले से फिर लेगे डाल तो 10 हो गया, यहाँ पर एक कम कर देंगे, हासिल कम हो जाएगी, यहाँ से एक ना हासिल इसको दे देंगे, क्या इसमें से कम जाएगी, तो 8 में से ना एक दे दी तो 7 बचे यहाँ पर, तो देखिए और यहाँ पर आपके पास 10 आम हो गए, 10 में से 2 खाएंगे तो 8 बचेगा, और 7 में से 3 खा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 खाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 लिख देने आपका, ठीक है, आपके पास फिर यहाँ पर 9 आम है, 9 आम में से एक खाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं, यहाँ पर आपका जे आ गया, देखो इस प्रकार से, अब आपको पास कितने 4 आम है, 4 आम में से कुछ आम नहीं खाने, बिल्कुल आम नहीं खाने, अपने एक भी आम नहीं खाने, 4 में से कुछ नहीं खाने तो 4 ही बचेंगे जाएंगे तई। अब आपके पास 3 आम है और 2 खाला से क्या बचेगा, 1 आम बचेगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 आम है, 9 खाने हैं अपन, 9 चाहिए, तो यहाँ पर इससे हासिल लेनी पड़ेगी बगल वाले से, तो यहाँ पीछे से हासिल लेंगे, पीछे से तो अपन ने कर यार रास्ता छोड़ यार कड़िया बहुत आएंगे, तो अंगारी वाले से लेंगे अपन, इससे ना, तो यहाँ से इससे ले लिया तो 14 हो गया, और यहाँ से कम जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, 14 में से 9 आम खा लिए तो क्या बचेगा 5, ठीक है, 14 में से 9 खा लिए 5, या तो आप डंडी खींच के गिन लो, जैसे आपने डंडी खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जी आपने 14 डंडी खींचे, यहाँ पर 14 थे आम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 9 खाने तो गिन के 9 खा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खा ला हमने, जैसे पूरे खप गए, ठीक है, क्या बचे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए इसलिए 5 आ जाते हैं, और यहाँ पर 7 में से 2 आम खा लिए तो आपके पास 5 बचेंगे, और अब यहाँ पर फिर आपके पास कम आम पड़ रहे, 2 आम यहाँ पर 4 खाने, तो यहाँ से फिर हासिल लेंगे तो एक यहाँ पर 6 बचेगा, तो ठीक कम जाएगा, 12 में से 4 आम खाए तो 8 बचे, 6 में से 3 आम खाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है, इस प्रकार से करते चल रहे हैं आपको, इस प्रकार से फिर इसी को कर लेना, तो अब आम आम हम बोलेंगे नहीं, हर बार आपको समझ में आएगा एक बार, तो 14 में से 9 यहाँ से हासिल लेंगे, 14 में से 9 गए तो माइंड में सोच रहे हैं कि हासिल एक यहाँ से ले, तो 14 में से 9 गए तो क्या बचेगा 5, और 2 में से यहाँ पे जाएगा 0, अब यहाँ से एक कम हो गया था तो यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 0, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अब एक बार हासिल लगाना सीख जाओ तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 14 में से 7 गया तो क्या बचेगा 7, ठीक है, और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, इसी प्रकार से इसको कर देना आपको, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और 10 में यहाँ से, अब ऐसा भी आपसे बनता नहीं होगा, आप कहोगे इनसे हासिल कहाँ से लेंगे, इनके पास भी नहीं है, तो भैया जी देखो यहाँ पर ऐसा क्रम होता है, जेन से मांगते जेन से मांगते हैं, जेन से मांगते जेन से लेते हैं, इनने इनको दे दिए तो 10 होगा, ठीक है, यहाँ पर 8 बचेंगे, अब इसने भी इसको दे दिए तो यहाँ पर क्या बचेंगे 9, अब इसने भी इसको दे दिए तो इसके भी 9 बचेंगे, इसने भी इसको दे दिए तो 9 बचेंगे, ठीक है, इसके भी 9 बचेंगे, इसके नहीं बचेंगे, इसके तो मिल ही गए, तो इसको 10 हो गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा,
9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, आप चाहे जिससे घटा लो, आपका आंसर इतना ही आएगा, चाहे मोबाइल से चाहे जो कुछ से कर वो चाहे आप। ठीक है, तो आपको अब हम बड़ा करके भी बता देंगे। अब आपसे बड़ा करना बन ही जाएगा, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4, और 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1। और अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ नीचे 8 खाने और 6 है तो इसके इनसे ले लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। जी, यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के बाद हम लिख देते हैं। और 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0, फिर 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4। बहुत सिंपल था सब। और अगर आपको इस प्रकार घटाना है तो आराम से कर सकते हो ना आप। तो अब अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं हमको। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।